अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पीर पगाड़ा ने बहुत बड़ी एहतजाजी रैली से खिताब किया, जिसमें उन्होंने इमरान खान के बेगुनाह होने और मासूम होने पर बड़े दबंग अंदाज में गुफ्तगू की। इसके अलावा उन्होंने तमाम पार्टीज को चोर करार दे दिया। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, जो जीता है वो खुद परेशान है, सर पकड़ के बैठा हुआ है, और जो हारा है या हरवाया गया है वो सब हम रास्ते पे निकले हुए हैं। तो अब तो ये जो फैसला जो हमारे मुल्क के करते हैं, अब उनको सोचना पड़ेगा कि अब आपके पास कोई भी कौमी पार्टी या कोई भी कौमी लीडर नेशनल लेवल पे नहीं रहा। कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला? अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन है। इंट्रा पार्टी इलेक्शन जिस तरह पीटीआई ने कराया, उसी तरह नून लीग ने कराया, उसी तरह पीपल्स पार्टी ने करवाया, उसी तरह फंक्शनल लीग ने कराया। अब उस पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन की वजह से इलेक्शन कमीशन उसने जमीन आसमान एक कर दी। अभी जो इतनी बड़ी खरीदो फरोख्त हुई है इस इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, तो कहाँ है ये इलेक्शन कमीशन, कहाँ सो रही है? इस पे भी तो कुछ बोले। इमरान खान को सब चोर कहते हैं, क्या किया है तोशाखाना में? क्या इमरान खान से पहले जो लोग आए थे, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, उन लोगों ने कुछ नहीं लिया तोशाखाना से? उन लोगों ने गाड़ियां नहीं ली क्या तोशाखाना से? जबकि कानूनन वो गाड़ियां ले ही नहीं सकते। तो सिर्फ इमरान खान चोर है? मेरी नजर में इमरान खान चोर नहीं है। मेरी नजर में हाँ, बेवकूफ़ी हो गई होगी, गलती होती है। गलती किससे नहीं होती? गलती तो इंसान से होती है। अगर इमरान खान से गलती नहीं होती तो वो फरिश्ता होता। तो मेरी नज़र में इमरान खान चोर नहीं है। अगर इमरान खान चोर है तो फिर हम सभी चोर हैं इंशाअल्लाह ताला। अब ये एक कुदरती निज़ाम है। अगर सैलाब आ रहा है या पानी आ रहा है, आप उसका रास्ता रोकोगे तो फिर दूसरी जगहों को डुबाएगा। अब जो ये 2-2.5 करोड़ नौजवान नए वोट आए, वो एक सैलाब था ना। अब जब उस सैलाब को रोका गया तो उसके नतीजे में क्या हुआ? पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा आजाद उम्मीदवार मेजॉरिटी में जीत गए। सबको डुबा दिया उन्होंने। ये तो पीटीआई के नौजवानों ने, बच्चों ने, लड़कियों ने, औरतों ने एक कमाल करके दिखा दिया। न उसके पास सिंबल, न किसी को निशान का पता पड़ रहा था, और न फिर कोई सोच रहा था कि आज़ाद उम्मीदवारों को वोट मिलेंगे, लेकिन मिल गए। तो अगर किसी इस मुल्क में अगर आप इंसाफ नहीं दोगे, इज्जत नहीं दोगे, तो लोग फिर इंसाफ के लिए अलग रास्ता निकालेंगे। काफ़ी वक्त पहले अखबार पढ़ रहा था तो उसमें लिखा हुआ था कि जनाब 2 या 3 आदमियों को फांसी की सज़ा हो गई। 8-10 साल केस उनका चलता रहा। 8-10 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि ये बेगुनाह है, इनको आज़ाद किया जाए। तो जेलर ने कहा जी आज़ाद कहाँ से करें, 6 महीने पहले फांसी हो चुकी है। अब हमारे पास इंसाफ तो ऐसे चलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसको आज़ाद करो, जेलर कहता है हमने फांसी दे दी क्योंकि उसको फांसी की सज़ा हुई थी। अपील 10 साल के बाद कोर्ट ने सुनी। तो जहाँ ना इंसाफ होगा, न इज्जत होगी, तो फिर लॉ एंड ऑर्डर तो ज़रूर ख़राब होगा इंशाअल्लाह ताला। अब सोचना यह है कि कानून के दायरे में रहते हुए और इज्जत से इस मसले को बाकी पार्टियों के साथ, JUI हो गई, जमात इस्लामी हो गई, और मज़ीद जो भी हमारे साथी हमारे साथ आना चाहें, हम उनसे मिल के उनके मशवरे के साथ इसको चलाएंगे। जहाँ तक मुझे पता है, जो मैं समझता हूँ, जो ऊपर खिचड़ी बन गई है, 8-10 महीने से ज़्यादा ये हुकूमतें चलना ही नहीं है। 8-10 महीने से ज़्यादा नहीं चलना। अब पिछले जो 20 महीने हुकूमत थी, उसमें जो महंगाई आसमान पे गई है, उससे क्या हुआ है? उससे हुआ यह है कि जो मिडिल क्लास थी वो ख़त्म होती जा रही है। अब इस इलेक्शन के बाद आप देखो महंगाई आसमान पे जाएगी। अब जब महंगाई जाएगी तो आपका मिडिल क्लास ख़त्म हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। माशरे को अमीर आदमी नहीं चलाता, न गरीब चलाता, माशरे को मिडिल क्लास चलाता है। जब मिडिल क्लास ख़त्म हो गया तो आपका माशरा ख़त्म हो जाएगा। तो खुदा के लिए जो ये देख रहे हैं हालात किस तरफ हमारे जा रहे हैं, इनको सोचना चाहिए। और ये 8-10 महीने से ज़्यादा हुकूमत चलनी भी नहीं है। हो सकता है अब फौज ने सबको आजमा लिया, अब आजमाने के लिए बचा क्या है? हो सकता है इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए या मार्शल लॉ लग जाए। यही जज उसको प्रोटेक्शन देंगे, यही जज जो इधर बैठे हुए, यही जज लीगल कवर देंगे। तो हालात
अच्छे नहीं हैं। दूसरा, मेरे दोस्तों ने कहा कि जी हम बाइकआउट करें इलेक्शन। मैंने कहा नहीं, आप बिल्कुल लड़ें। अगर नहीं लड़ते इलेक्शन तो हम कैसे इन लोगों को एक्सपोज करेंगे? अगर कुछ दोस्तों के कहने पे हम बाइकआउट करते तो ये लोग एक्सपोज ही नहीं होते। अब इतने बुरी तरह से एक्सपोज हो गए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? क्योंकि सारे इलेक्शन फ्रॉड पे थे, रिजल्ट पहले भी किए हुए थे। तो इंशाल्लाह देखें, खुदा अच्छा करेगा। हमारे जजों को, हमारी फौज को खुदा रहनुमाई फरमाए कि इस कौम के, इस अवाम के फायदे के लिए सोचें और काम करें। नाज़रीन, मैं सलाम पेश करती हूँ पीर पगाड़ा को, जिन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया कि आपको पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में तो बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी और आपने पीटीआई से उनका इंतखाबी निशान बल्ला भी छीन लिया। लेकिन आज जनरल इलेक्शंस में जिस तरह से धांधली की गई, अवाम के वोट्स पर डाका डाला गया, अवाम के मैंडेट को चोरी किया गया और ये खबर इंटरनेशनल मीडिया तक भी फैल गई। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गफलत की नींद सो रहा है, अभी तक अपनी आंखें नहीं खोल रहा, लेकिन इस पर कोई भी बात नहीं कर रहा। दूसरी तरफ नाज़रीन, पहले ही कौम ये इमरान खान के बारे में चिल्लाकर चीख कर कहती थी कि जो लोग इमरान खान को चोर कहते हैं वो खुद चोर हैं। इस पर पीर पगाड़ा का कहना था कि इमरान खान ने तोशाखाना से जो चीजें ली वो उसने कानून के मुताबिक ली, जबकि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तोशाखाना से जो गाड़ियां ली वो गैर कानूनी थी। लेकिन फिर भी ये इमरान खान को चोर कहते हैं। इसका मतलब यह है कि इमरान खान को चोर कहने वाले खुद सबसे बड़े चोर हैं। नाज़रीन, पीर पगाड़ा ने आला ज़र्फी का मुजाहिरा करते हुए कहा कि जो लोग इमरान खान को तोशाखाना चोर कहते हैं तो इसका मतलब मैं भी चोर हूं और ये सब भी चोर हैं। दूसरी तरफ पीर पगाड़ा का कहना था कि वो नौजवान जो अपने घरों से निकले और उन्होंने भरपूर तरीके से पीटीआई को सपोर्ट किया, अलबत्ता इनके वोट्स पर डाका डाला गया, लेकिन नौजवान ने इकट्ठे होकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दे दिया कि वो किसके साथ खड़ी है। पीर पगाड़ा का कहना था कि इस बार नौजवानों ने हकीकतन जमहूरियत की तरफ पहला कदम उठाया है और उन्होंने ये वाज़ेह पैगाम दिया है हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे। और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि पार्टीज मायने नहीं रखती, बल्कि प्रिंसिपल्स और कौन हक पर खड़ा है ये बात मायने रखती है। चाहे किसी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए, जेल में कैद कर दिया जाए, उस पर झूठे मुकदमात बनाए जाए, लेकिन अवाम को अब इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अवाम बाशऊर हो चुकी है। इमरान खान ने अवाम को इतना शऊर दे दिया है कि वो सही और गलत में फैसला कर सकते हैं। नाज़रीन, पीर पगाड़ा के मुताबिक ये जो लूली लंगड़ी हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अगर ये हुकूमत बन भी गई तो ये 5-6 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाएगी, क्योंकि इसके पास अवामी मैंडेट ही नहीं है। जबकि पूरी दुनिया जानती है कि ये किस तरह से अवाम के वोट्स पर डाका डालकर अपनी हुकूमत बनाना चाह रहे हैं। तो पूरी दुनिया कभी भी इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेगी। और ये सिर्फ इनके लिए ही नुकसान नहीं, बल्कि मुल्क और कौम के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। वो लोग जो पाकिस्तान के साथ मामलात और ताल्लुकात इस्तवार करना चाहते हैं वो इनकार कर देंगे, क्योंकि ये चोरी के मैंडेट पर मुसल्लत होंगे और ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान के लिए बहुत खतरनाक साबित होगी। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अभी तक गफलत की नींद सो रहा है तो उसे चाहिए कि अपनी आंखें खोले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हालात की नजाकत को समझना होगा और कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने होंगे, वरना मुल्क के हालात मजीद बदतर होते चले जाएंगे। नाज़रीन, आप इस बारे में क्या राय है कमेंट में जो बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।